डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। आयोग की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल बिहार में ना दोहराए जाए। इसके लिए आयोग ने जमीनी स्तर पर योजनाएं लागू करने की शुरुआत कर दी है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। देखिए, बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग संभावित चुनाव कार्यक्रम का काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं और इसकी तारीख दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि चुनाव प्रक्रिया और सांस्कृतिक धार्मिक पर्वों में कोई टकराव ना हो। देखिए, 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए गए थे, जबकि अगर मैं 15 की बात कर लूं तो ये 5 चरणों में हुए थे। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आयोग इस बार 2 या 3 चरणों में चुनाव करवाने की योजना पर विचार कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस महीने बिहार का दौरा करेंगे और इसके बाद चुनाव की संभावित तारीखों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष की आशंकाओं और पहले उठे विवादों से सबक लेते हुए आयोग ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर प्राथमिकता देने की शुरुआत कर दी है। बीएलए को पहचान पत्र जारी किए गए हैं और उन्हें घर घर जाकर वोटर सत्यापन का कार्य सौंप दिया गया है। इसके साथ ही बीएलओ की ट्रेनिंग की भी शुरुआत हो चुकी है, जिससे वे तकनीकी और प्रक्रिया दोनों स्तर पर मजबूत बन सकेंगे। आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है यदि किसी मतदाता को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने या फिर गलत जानकारी का शक होता है तो वह समय रहते शिकायत और अपील कर सके। आयोग द्वारा भेजी गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा को लेकर सुलभ बनाया जा सकेगा। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आयोग विशेष अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य नए मतदाताओं को सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं अगर मैं चुनाव आयोग की बात कर लूं तो चुनाव आयोग ने एसिनेंट नामक एकीकृत डिजिटल डैशबोर्ड शुरू करने का निर्णय लिया है, जो कि अब तक 44 अलग अलग ऐप और वेबसाइट के कार्यों को एक जगह समाहित करेगा। इससे चुनाव संबंधित कार्यों को सरल और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। साइनेट के माध्यम से वोटर लिस्ट, पोलिंग बूथ, ईवीएम जानकारी, शिकायत पंजीकरण सहित तमाम सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। एक और बड़ा सुधार यह भी है कि डुप्लीकेट एपिक नंबर को खत्म किया जा रहा है और इसके साथ ही मृत मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के डेटा से जोड़ दिया गया है। आयोग की नई योजना के तहत अब एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1500 की जगह 1200 वोटर ही मौजूद होंगे, ताकि भीड़ कम हो और मतदान अनुभव बेहतर हो। घनी आबादी वाले इलाकों में अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और एक सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मतदाता को वोट देने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी ना तय करनी पड़े। हाई राइज इमारतों में भी पोलिंग बूथ की योजना बनाई गई है। साथ ही मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। वोटर स्लिप में अब सीरियल नंबर और पार्ट नंबर बड़े और स्पष्ट फॉन्ट में दिए जाएंगे, ताकि मतदाता उसे आसानी से पहचान सके। ये विशेष करके बुजुर्ग मतदाताओं के लिए सहूलियत भरा कदम माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने एआई और डीप फेक कंटेंट पर नजर रखने के लिए एक विशेष सेल गठित करने का फैसला लिया है। इस सेल का कार्य सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों पर नजर रखना होगा। राजनीतिक दलों को पहले ही एडवाइजरी दी जा चुकी है कि अगर किसी प्रचार सामग्री में एआई का उपयोग किया गया है तो उसे स्पष्ट रूप से घोषित किया जाए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी बेहद व्यवस्थित और व्यापक है। चाहे वोटर लिस्ट की सटीकता की बात हो या फिर डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की बात हो, ये दोनों मतदाताओं की सुविधा की कराई जा रही है। आयोग हर पहलू पर कार्य कर रहा है। त्योहारों के मद्देनजर चुनावी तारीख का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की और तकनीकी उपकरणों का आधुनिक इस्तेमाल इस बार के चुनाव को पहले से अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बना सकता है। राजनीतिक दलों की नजर अब मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे और संभावित तारीखों के ऐलान पर टिकी है। साफ है कि इस बार बिहार में चुनाव न सिर्फ लोक
तंत्र का आजादी की बात की जा रही है, लेकिन बीजेपी और आरजेडी के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।